तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मुझे मिले आईएल्स के अंदर वो सिर्फ 2 दिन में। आप सबके मन में क्वेश्चन होगा कि आईएल्स देना जरूरी क्यों है और मैंने क्यों दी। मैंने आईएल्स दी क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था, मेरी ड्रीम कंट्री जर्मनी जा करके वहां पर रहना और वहां पर पढ़ाई करना। आईएल्स का परफॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम कि आपको बेसिक और डिसेंट इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपको 6 से 7 बैंड आ सके। आईएल्स एक मेजर रोल प्ले करता है अगर आपको बाहर की कंट्री में जाकर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। मेरा सेंटर आया था भोपाल, आईडीपी के थ्रू मैंने दिया था आईएल्स का टेस्ट। एग्जाम देने के लिए मुझे 4 तारीख को ही भोपाल के लिए निकलना पड़ा था। 11-12 बजे तक हमने रूम सब फाइनल कर लिया था और फिर रात को 1 बजे से लेकर सुबह की 4 बजे तक मैंने प्रिपरेशन किया। मेरा टेस्ट का टाइम था 8:45 से शुरू होने वाला था और मैं 8 बजे पहुंच गया क्योंकि वहां पर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर आप एग्जाम सेंटर पे ये डाउटफुल है कि हमें क्या लेकर जाना चाहिए तो आप एक पानी की बोतल वगैरह ले आने का बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट ले जाना है एंड दैट्स इट। पासपोर्ट लेकर जाएंगे, पानी की बोतल आपको वहां से मिलेगी, एक आईडी कार्ड भी आपको मिलेगा। फिर वॉशरूम वगैरह के लिए आप जा सकते हैं लेकिन टेस्ट के बीच में जाना अवॉइड कीजिए क्योंकि वो टाइमर चालू रहेगा और आपका टाइम भी जा सकता है। लिसनिंग सेक्शन में एक ऑडियो प्ले होता है जिसे सुनने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देना पड़ते हैं। उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैप लेबलिंग हो सकता है, समरी कंप्लीशन हो सकता है। इसके बाद रीडिंग सेक्शन में आपको 2 से 3 पैसेज दिए होते हैं। टास्क 1 में आपको एक पैसेज दिया होता है, टास्क 2 में भी एक पैसेज होता है, टास्क 3 में भी एक पैसेज होता है। उन पैसेजेस को पढ़ के आपको उधर क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ते हैं और टास्क 1 इजी होता है और टास्क 3 बढ़ते 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 टफ होता जाता है। राइटिंग के अंदर 2 टास्क होते हैं। पहले टास्क में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। आपको उस लेबल्ड ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर आपको वर्ड्स को प्रिसाइजली नॉन रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा। अगर आप वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं 1-2 बार चलेगा लेकिन उससे ज्यादा बार फिर आपके बैंड्स कट सकते हैं। राइटिंग टास्क 2 में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर आपको 250 वर्ड्स के अंदर उस पूरे टॉपिक के बारे में प्रोस कॉन्स और सब लेबल करना पड़ेगा। पर सेक्शन लिसनिंग रीडिंग राइटिंग आपको 1-1 घंटा मिलेगा, मतलब 3 घंटे में आपका LRW कंप्लीट होगा। मेरे केस से मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिला था जो कि मेरा टाइम था 12:30 पे मेरा कंप्लीट हुआ था और 1:30 पे मेरा स्पीकिंग टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका था। क्योंकि मेरा स्पीकिंग टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था तो एक लैपटॉप के ऊपर मुझे हेडफोन का सेट दिया गया था नॉइस कैंसिलेशन के साथ। फिर एक मैम बैठी थी जिनने मेरा टेस्ट कंडक्ट किया था। स्पीकिंग के अंदर 2 टाइप के टास्क होते हैं। टास्क 1 में वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको एलोबरेट करके आंसर देना है, ज्यादा भी एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं करना पड़ता उसको। और उसके बाद टास्क 2 में वो आपको एक क्यू कार्ड देंगे। उस क्यू कार्ड का एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे आपको मिनिमम 2 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। 2 मिनट बोलने के बाद वो एग्जामिनर रोकेगा और आपसे उस टॉपिक के बारे में क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। मैं कॉन्फिडेंट था स्पीकिंग को लेकर और लिसनिंग को लेकर, लेकिन हुआ मेरे साथ बिल्कुल उल्टा। जब मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग वाला तो मेरा रीडिंग और राइटिंग लिसनिंग के मुकाबले बहुत अच्छे गए थे क्योंकि मेरे लास्ट के 5 क्वेश्चंस में सुनना भूल चुका था और मैंने उनमें लिटरली तुक्का मारा। लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम आई वोकैबुलरी के अंदर। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, भाई एक रुमाल देना मनीष। उस टाइम पे लिटरली मैंने कॉन्टेक्स्ट को देखा। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ योर फ्रेंड इज मूविंग टू हिज ओन अकोमोडेशन हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर हिम एंड यू। इस कॉन्टेक्स्ट से मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया लगाया कि एकोमोडेशन का मतलब हो सकता है कि कोई रहने की जगह होगी जहाँ पे मेरा फ्रेंड मूव कर रहा है और उसके ऊपर ही मैंने पूरा 2 मिनट का लेंथी सेशन बोला था। स्पीकिंग के दौरान जो टीचर आपका टेस्ट लेता है वो आपके सामने एक्ट कर सकता है कि जैसे कि आपके आंसर्स बोरिंग है और उसे नींद आ रही है। आईएल्स 2 टाइप की होती है, एक होती है पेपर बेस्ड और एक होती है कंप्यूटर बेस्ड। मेरी हैंडराइटिंग गंदी थी इसलिए मैंने चूज किया कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड का रिजल्ट आता है 3 दिन के अंदर और पेपर बेस्ड का रिजल्ट आने में 15 to 10 डेज लग जाता है। वो 3 दिन मेरी आईएल्स की पूरी जर्नी के सबसे हार्डेस्ट दिन थे, रिजल्ट का वेट करना। लेकिन जब 8 तारीख को शाम को 6 बजे मुझे कॉल आता है, 5 तारीख को एग्जाम देने के बाद जब मैं घर पर आया था तो मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट था और मुझे लगा था कि मेरे शायद 6 बैंड भी नहीं आ पाएंगे। मेरा रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है। अपना दिमाग नेगेटिव सोचने के लिए जरा भी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। आपको बस आपका दिमाग खाली रखना है और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो आपको अपने दिमाग पर थोड़ी एनर्जी देना पड़ेगी। उसको राइट डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए उसे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स एंड द सस्पेंस और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। मैंने जल्द से जल्द IELTS की ऑफिशियल वेबसाइट खोली, वहां पर रिजल्ट सेक्शन में गया और मैंने देखा ये तो मुझे मिले थे टोटल 7 बैंड्स, ओवरऑल बैंड 7। आप मेरा रिजल्ट स्क्रीन पर अब देख पाएंगे और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके 6 आए थे। और लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन प्रिपेयर करके
7 बैंड्स आए थे। और अगर आप अभी मुझसे पूछने वाले हैं कि आखिर मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया, तो मैंने सिर्फ देखी थी लोगों की एक्सपीरियंस वीडियो। कुछ लोगों के आईएल्स के अंदर 9 बैंड आए थे लिसनिंग के अंदर, वो भी 3 से 4 बार। कुछ लोगों ने 5 बार आईएल्स दी थी। मैंने सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर से गो थ्रू किया था और एक बुलेटिन पॉइंट्स बनाए थे। रीडिंग सेक्शन के लिए मेरे पास में आपके लिए एक लाइफ हैक है। अगर आप रीडिंग सेक्शन के अंदर माउस कर्सर या फिर आपका पेन इस तरह से जहां पर भी आप रीड कर रहे हैं मूव करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि वो क्या पढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ कि वो कहाँ पढ़ रहा है। दूसरी टिप रीडिंग के लिए ये है कि आपको स्किम रीडिंग करना है, मतलब कि फटाफट बिना समझे कि उसमें क्या लिखा है आपको फटाफट से सारे पैसेजेस रीड करना है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस में से वो कीवर्ड देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा है, तो आपको याद रहेगा कि वो वर्ड कहाँ पर लिखा है। बिना टाइम वेस्ट किए उस पैराग्राफ पर जा करके अंडरलाइन करके आपका आंसर ढूंढ सकते हो। सबसे परफेक्ट टिप अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि YouTube पर टेस्ट सेशन होता है लिसनिंग टेस्ट के। मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, मैंने सिर्फ 4 टेस्ट दिए थे लिसनिंग के। आप लोगों को 4 से 5 बैंड आसानी से मिल जाएंगे अगर आप टॉपिक के आसपास का भी लिखते हो। बस आपको अच्छी से इंग्लिश यूज करनी है, इस एंड द का ध्यान रखना है और थोड़े अच्छे खासे वर्ड या सिनोनिम्स यूज करना है, तो आपको 6 बैंड तक आ सकता है। सारे टेस्ट देने के बाद मेरा रिजल्ट आया और अब मैं बैठा हुआ हूँ। आज है 16 तारीख और मैं टोटली सोच के हंस रहा हूँ कि मैं कितना टेंशन में आ चुका था। आपको थोड़ा विश्वास खुद पे रखना पड़ेगा और थोड़ा विश्वास भगवान पे रखना पड़ेगा। तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? मेरे को भगवान पे विश्वास है। तो ये थी मेरी स्टोरी आईएल्स को लेकर जो मैंने सिर्फ 2 दिन में क्रैक किया, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके साथ लाता रहूंगा, शेयर करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए तिवारी थिंग्स पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी नई इंस्पायरिंग स्टोरी या फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।